हाय। नमस्कार। मुझे सुनने वाले सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। आई एम हियर विद द न्यू सेशन। राइट, सो आई वाज गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर टुडे। आज मैं न्यूज़पेपर जब पढ़ रहा था तो आई फाउंड दिस आर्टिकल। तो मैंने सोचा आप सबके साथ इस आर्टिकल को बहुत विस्तार से शेयर किया जाए और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें सीखने लायक। और मैं बता दूं आपको, जैसे कंपटीशन एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है आम बोलचाल की भाषा में, ये बिगिनर्स लेवल के लिए है। बेसिकली जो बिगिनिंग स्टेज पर हैं सीखने के, उन्हें बहुत अच्छा फ़ायदा होगा इन आर्टिकल्स को समझने से। वो भाषा को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इफ़ दे पे अटेंशन। चलिए थोड़ा सा तोड़ते हैं, तोड़ तोड़ के भाषा को समझते हैं, शुरू करते हैं इस सेशन को। और ये पूरा आर्टिकल समझाने के बाद मैं आपसे कुछ 5-6 क्वेश्चंस पूछूंगा इसी आर्टिकल के, आपके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के। तो उस डिस्क्रिप्शन में जाकर उन 5-6 क्वेश्चंस का अगर आप जवाब देते हैं तो इसका मतलब पूरे के पूरे आर्टिकल की समझ आपको आ गई, यानी कि एक तरीके से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपका तैयार हो रहा है। एक तरीके से आपकी राइटिंग फॉर्मेशन भी हो रही है और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे लेवल पे चली जाएगी। तो बिगिनर्स के लिए खासकर बहुत फ़ायदा होगा इसमें। ज़रा लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है होमलेस। जैसे बेघर के लिए वर्ड होता है होमलेस, राइट, जिनके पास घर नहीं है। जैसे केयर नहीं हो तो केयरलेस, शेम नहीं हो तो शेमलेस। ऐसे ही होम नहीं है तो क्या बोलेंगे, होमलेस। राइट, तो होम नहीं है तो होमलेस। होमलेस टेक रिफ्यूज। अब यहाँ पे एक वर्ड आया रिफ्यूज, राइट, साथ साथ ऊपर नीचे मैं करता रहूंगा न्यूज़पेपर को, ध्यान से देखिएगा। होमलेस टेक रिफ्यूज, होमलेस का मतलब बेघर, टेक रिफ्यूज का मतलब होता है शरण लेना। राइट, टेक रिफ्यूज जो वर्ड आ रहा है ये वर्ब है, साथ साथ लिख लेंगे। एक वर्ब है, कहीं पे शरण लेना, टेक रिफ्यूज, टेक शेल्टर भी कह सकते हैं। रिफ्यूजी होते हैं जिसे आप शरणार्थी कैंप कहते हैं, जो रिफ्यूजी आपके कैंप्स होते हैं। रिफ्यूजी कैंप माने शरणार्थी जो कैंप होते हैं। राइट, होमलेस टेक रिफ्यूज इन नाइट, यानी कि रात को वो शरण लेते हैं। राइट, इन नाइट शेल्टर्स सेट अब्लेज मंथ्स अगो। राइट, जो बेघर शरण लेते थे रात को नाइट शेल्टर्स में। सेट अब्लेज का मतलब होता है आग लगा देना। जैसे द कार वॉज सेट अब्लेज बाय द प्रोटेस्टर्स। राइट, ये पैसिव था। एक्टिव बोले तो प्रोटेस्टर्स सेट अब्लेज द कार। सेट अब्लेज का मतलब है आग लगा देना। राइट, मंथ्स अगो। इस पहले हेडिंग को समझ ले ताकि आपको पूरा का पूरा आर्टिकल समझने में आसानी हो जाए। राइट, होमलेस टेक रिफ्यूज इन नाइट शेल्टर्स, वो बेघर लोग जो रिफ्यूज लेते हैं, शरण लेते हैं रात के शेल्टर्स में, जो नाइट शेल्टर्स बनाए जाते हैं, उनको महीनों पहले आग लगाई गई थी। आगे जब जाएंगे तो ये आर्टिकल बड़ा मार्मिक है, बड़ा ही एम्पैथेटिक है। राइट, अगर आप वाकई में पर्सन विद गुड हार्ट है तो आप बहुत टच्ड महसूस करेंगे इस आर्टिकल से, एज आई फेल्ट। राइट, बहुत अच्छा आर्टिकल है और बहुत सारी चीज़ें समाज के बारे में खोलता है। तो होमलेस टेक रिफ्यूज, टेक रिफ्यूज का मतलब क्या था, होमलेस का मतलब बेघर, टेक रिफ्यूज माने शरण लेना। इन द नाइट शेल्टर्स, जो कि रात के जो शेल्टर्स हैं, सेट अब्लेज मंथ्स अगो, उनमें कई महीने पहले आग लगाई गई थी। और आगे देखिए क्या कहता है, द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग्स हैं, द बिल्डिंग्स अवेट रिकंस्ट्रक्शन। राइट, ओवर 500 पीपल स्लीप हियर विदाउट फैसिलिटी। बारिश का मौसम है और यहाँ पर बिल्डिंग अवेट, जो बिल्डिंग्स हैं उनको अभी भी रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, रेनोवेशन की ज़रूरत है, और कोई फैसिलिटी उनको नहीं मिल रही है। राइट, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि होमलेस टेक रिफ्यूज इन नाइट शेल्टर्स सेट अब्लेज मंथ अगो, उनको कई महीने पहले जो है उसमें आग लगा दी जाती थी और लगाई गई थी, और बिल्डिंग में आज भी रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, और 500 लोग यहाँ पर बगैर फैसिलिटी के सोते हैं। अब आगे देखिएगा, ये पैराग्राफ और भी इंटरेस्टिंग और बहुत एम्फेटिक, यानी कि बहुत मार्मिक होता चला जाएगा। यहाँ पे देखिए, 3 नाइट शेल्टर्स दैट वर सेट अप लेज। राइट, 3 नाइट शेल्टर्स दैट वर सेट अप लेज एट कश्मीरी गेट। वो 3 नाइट शेल्टर्स जिनमें आग लगाई गई थी। देखिए सेंटेंस पैसिव है ये, वर सेट अब्लेज, यानी कि द गवर्नमेंट सेट अब्लेज द शेल्टर्स एंड शेल्टर्स वर सेट अब्लेज। ये पैसिव है, वर सेट अब्लेज एट कश्मीरी गेट, जो दिल्ली का कश्मीरी गेट है, अप्रैल में, आर येट टू बी रेनोवेटेड, यानी कि उनको आज भी रेनोवेट किया जाना है। आर येट टू बी रेनोवेटेड, ये भी पैसिव है। जैसे मैंने कहा था न्यूज़पेपर की बहुत सारी भाषा पैसिव होती है, तो यहाँ पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हुआ है। आर येट टू बी रेनोवेटेड का मतलब है इट मीन्स दे हैव नॉट बीन रेनोवेटेड येट। जैसे अगर मैं कहूं कि आई एम येट टू टेक फूड, फूड इज येट टू बी टेकन, दोनों का मतलब है आई हैव नॉट टेकन फूड येट। राइट, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। राइट, सो रेनोवेटेड हैव अगेन बिकम रूफ फॉर सेवरल होमलेस हु हैव नोवेयर एल्स टू गो। कमाल की बात है, उनमें आग लगा दी गई थी और बहुत बुरा हाल है। आप भी देख भी सकते हैं फोटो में कि कैसे लोग सिकुड़ के सो रहे हैं। राइट, आप देखें तो कश्मीरी गेट आर येट टू बी रेनोवेटेड, उनको रेनोवेट किया जाना है। हैव अगेन बिकम रूफ, यानी कि लोग फिर से आके उसमें उस जले हुए में ही जिसमें आग लगा दी गई थी उसमें आके लोग सोने लगे हैं, बिकॉज दे हैव नो वेयर टू गो। राइट, यहाँ पे अगर देखें, होमलेस हु हैव नो वेयर टू गो, बड़ा गजब की बात है। जब कहते हैं यार मैं जाऊं तो जाऊं कहां, तो कहते हैं आई हैव नो वेयर टू गो। मैं उम्मीद करूंगा मेरे साथ सारे बोल भी रहे होंगे, आई हैव नो वेयर टू गो। कहते भाई मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई और जाने की जगह नहीं है, आई हैव नो वेयर टू गो। सो वो लोग आकर यहाँ सोने लगे हैं जिनके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है, कहीं और जाने के लिए जगह नहीं है।
राइट। नेक्स्ट मुकेश 50, अ डिफरेंटली एबल्ड मैन। देखिए ये बड़ा गजब का एक्सप्रेशन है, डिफरेंटली एबल्ड। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोई भी किसी को विकलांग नहीं कहेगा, हैंडीकैप्ड नहीं कहेगा, डिफरेंटली एबल्ड कहेगा, तो उन्होंने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, हैंडीकैप्ड ना कहकर कह दिया डिफरेंटली एबल्ड। सेड दैट ही लॉस्ट हिज लेग इन 2011। उन्होंने कहा कि आफ्टर ही लॉस्ट हिज लेग, जब उन्होंने 2011 में अपनी टांग खो दी, हिज फैमिली मेंबर्स थ्रू हिम आउट ऑफ द हाउस। गजब की बात है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि हिज फैमिली मेंबर्स थ्रू हिम। मुकेश है जो 50 साल के, वो कहते हैं कि जब उनकी 2011 में टांग कट गई तो उनकी फैमिली मेंबर्स थ्रू हिम आउट। थ्रो समबडी आउट ऑफ द हाउस का मतलब क्या हो गया, किसी को जो है बाहर फेंक दिया, आउट ऑफ द हाउस इन सोनीपत। सोनीपत के रहने वाले थे ये। एंड आफ्टर विच ही लिव्ड इन अ शेल्टर, उसके बाद इन्होंने एक शरणार्थी जगह, जो शेल्टर है, रुकने की जगह है, शरणार्थी कैंप है, वहां पे द्वारका में उन्होंने रहना शुरू किया। राइट, वेयर ही वॉज ऑल्सो अंडर गोइंग अ ट्रीटमेंट, जहां पर उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। ही वॉज अंडर गोइंग, इसका मतलब काम जारी था, वो भी पास्ट में। अगर अभी होता तो कहते ही इज ऑल्सो अंडर गोइंग, अभी चल रहा है। राइट, ही वॉज अंडर गोइंग, इसका मतलब उनका जो है इलाज चल रहा था। अंडर गो ट्रीटमेंट का मतलब होता है, यहाँ से एक बड़ी प्यारी बात मिली, अगर किसी का इलाज चल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ही इज अंडर गोइंग अ ट्रीटमेंट। राइट, वेयर ही वॉज ऑल्सो अंडर गोइंग अ ट्रीटमेंट। हाउएवर एट बिगिनिंग ऑफ द लॉकडाउन ही वॉज आस्क्ड टू लीव आफ्टर ही केम। जबकि हाउएवर का मतलब यहाँ पे क्या है, जबकि, दो, ऑल दो की तरह सेंस दे रहा है। जबकि उन्हें बिगिनिंग जो लॉकडाउन हुई वहां पर उन्हें कहा कि अब तुम चले जाओ यहाँ से। राइट, आफ्टर विच, जिसके बाद, ये बड़ा प्यारा शब्द है आफ्टर विच, ये कनेक्टर की तरह काम करेगा। उसके बाद क्या हुआ भाई, उन्हें जब कहा गया कि छोड़ के चले जाओ, आफ्टर विच यानी कि उसके बाद, ही केम टू कश्मीरी गेट शेल्टर, वो कश्मीरी गेट शेल्टर पर आ गए। व्हेन ही वाज सेट, इट वाज सेट ऑन फायर। सेट ऑन फायर, ये बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन है, किस चीज को आग लगा देना, या तो सेट अब्लेज या फिर सेट ऑन फायर। राइट, व्हेन इट वाज सेट अब्लेज वी वर ऑल शिफ्टेड टू अ स्कूल, यानी कि कहते हैं कि हम सबको एक स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। बट अ मंथ लेटर, एक महीने के बाद, वी वर आस्क्ड, ये भी पैसिव है, हमसे कहा गया, टू लीव फ्रॉम देयर टू, हमें वहां से भी जाने के लिए बोल दिया गया। वी वर आस्क्ड टू लीव फ्रॉम देयर टू, वहां से भी जाने के लिए बोल दिया गया। राइट, बिकॉज वी हैड नो वेयर एल्स टू गो, ये फिर से एक्सप्रेशन आ गया जो हमने पहले किया था कि आई हैव नो वेयर टू गो, ऐसे ही हैड नो वेयर, पास्ट में है तो हैव का क्या हो गया, हैड, क्योंकि हमारे पास कोई और जगह नहीं थी जाने के लिए। वी हैड नो वेयर एल्स टू गो, वी केम बैक हियर, हम वापस उसी जले हुए घर में आ गए जिसको आग लगा दिया गया था। टॉकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ द शेल्टर, शेल्टर के बारे में कंडीशन उन्होंने बात की। टॉकिंग अबाउट द शेल्टर, यानी पे यहाँ पे अगर देखें तो उसके बारे में बात करते हुए, टॉकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ द शेल्टर, जो कंपटीशन में पढ़े हुए बच्चे हैं वो जानते हैं कि ये पार्टिसिपल वाला सेंटेंस है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। टॉकिंग यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। राइट, अगर हम देखें तो टॉकिंग अबाउट, ये बात करते हुए केयर टेकर, वहां के जो केयर टेकर, जब उन्होंने कंडीशन शेल्टर की बात की, टॉकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ द शेल्टर, यानी कि शेल्टर की कंडीशन के बारे में बात करते हुए, अ केयर टेकर हु डिड नॉट विश टू बी आइडेंटिफाइड, यानी कि यहाँ पे देखे जो केयर टेकर है वो बचना चाहता है, अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं देना चाहता। अ केयर टेकर जो नहीं चाहते थे कि उनका नाम बताया जाए, सेड दैट इट इज नॉट येट बीन रिकंस्ट्रक्टेड। ये एक्सप्रेशन, ये स्ट्रक्चर पहले भी आया है कि इट इज टू बी रिपेयर्ड येट। राइट, आई हैव नॉट टेकन फूड येट, फूड इज येट टू बी टेकन। वैसा ही एक और वाक्य आ रहा है क्या, कि इट इज येट, राइट, इट इज नॉट येट बीन रिकंस्ट्रक्टेड, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट, मैं एक बार उसको हाईलाइट कर देता हूं जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं इतने को। इट इज नॉट येट बीन रिकंस्ट्रक्टेड का मतलब है इट हैज नॉट बीन रिकंस्ट्रक्टेड येट, इट हैज नॉट बीन रिकंस्ट्रक्टेड येट, अभी तक इसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है। राइट, द मैट्रेस, यानी कि जो वहां पे दरी वरी बिछाई जाती है, विच वर बर्न्ट, जिनको जला दिया गया था, आर स्टिल देयर, यानी कि जली हुई जो दरियां हैं वहां पर, वो वहां पर पड़ी हुई हैं, आर स्टिल देयर, एंड वाटर ड्रिप्स थ्रू। अब देखो बड़ा गजब की बात है, छत का टपकना क्या होता है। राइट, बहुत सारे लोगों को सही समय पर सही शब्द नहीं मिलता, न्यूज़पेपर सब दे रहा है, देखो वाटर ड्रिप्स थ्रू द रूफ। राइट, और जो पानी है, छत से पानी टपकता है तो वाटर ड्रिप्स थ्रू द रूफ, यानी कि जो पानी है वो छत से टपकता है। राइट, विच हैज होल्स बिकॉज ऑफ द अब्लेज, या बिकॉज ऑफ द ब्लेज। राइट, यानी कि छत से जो पानी है वो टपकता है, राइट, उन होल्स से जो कि आग से बने हुए थे उसमें। राइट, अब यहां तक का बड़ा मार्मिक दृश्य सामने आया जो भी बताया जा रहा है। राइट, कि जली हुई दरिया वहीं पे पड़ी है, वो आज तक हटाई नहीं गई हैं, और पानी जो है वो टपकता है, तो वहां पे डेफिनेटली बहुत बुरी बदबू भी होगी, देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ स्टिंक ओवर देयर। अब अगर देखें तो आगे आगे आर्टिकल कहता है, आर्टिकल बहुत गजब का है, बड़े ध्यान से समझिएगा।
इंग्लिश तो इंप्रूव होगी, साथ में बहुत सारा मैसेज ये देगा हमें। एंड आई लास्ट 3 और 4 क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्शन, यू विल आंसर देम। फुल कैपेसिटी क्या है इस शेल्टर की? अबाउट 450 से 500, राइट। 450 to 500 पीपल आर स्लीपिंग इन दीज बर्न्ड शेल्टर। कमाल की बात है, राइट। हमारे अच्छे भले घरों में हमें शिकायत होती है, और यहाँ पर जले हुए घरों में, जहाँ पर बासी, और अगर हम देखें सारी चीज़ें बहुत बदबूदार हैं, थिंग्स आर वेरी टॉपल्ड, चीज़ें उल्टी सीधी हैं, राइट। यहाँ पे देखिए 400 से 500 लोग जो हैं यहाँ पर रह रहे हैं इन दीज बर्न्ड शेल्टर्स, राइट। यहाँ पे जले हुए शेल्टर, यहाँ पे बर्न्ड क्या है, यहाँ वर्ब नहीं है, बर्न्ट एक विशेषता की काम कर रहा है, यानी कि जले हुए शेल्टर। कैसे शेल्टर? जले हुए शेल्टर, इन दीज बर्न्ड शेल्टर्स, राइट, विदाउट एनी फैसिलिटी। देयर आर 8 शेल्टर्स हियर, 8 शेल्टर यहाँ पर है, बट होमलेस पीपल कम हियर बिकॉज द अदर 5 आर फुल, राइट। यहां पर आते हैं, जो 3 जला दिए गए, यहां पर वो क्यों आते हैं? क्योंकि बाकी और जो 5 हैं वो फुल हैं, राइट। इट्स ईदर रेनिंग दीज डेज, राइट, और देर इज स्कॉर्चिंग हीट, वी हैव नोवेयर टू गो, नोवेयर एल्स टू गो। ये फिर से आया एक्सप्रेशन। क्या कह रहे हैं कि चाहे बेशक यहाँ पे बारिश हो रही है आजकल, या फिर झुलसा देने वाली गर्मी हो, एक बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन मिलता है, स्कॉर्चिंग हीट। स्कॉर्चिंग हीट का मतलब है झुलसा देने वाली गर्मी। ये स्टेटमेंट बड़ी मार्मिक है, राइट। इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो इट्स वेरी एम्पैथेटिक, और भाषा में जितना भाव जगेगा उतनी ज्यादा भाषा आपको समझ में आएगी। तो क्या कहते हैं वहां रहने वाले कि चाहे बारिश हो रही हो या फिर झुलसा देने वाली गर्मी हो, हमारे पास जाने के लिए कोई और जगह हमारे पास है नहीं, राइट। एंड ही सेड, आगे देखो हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है, बहुत गजब की बात है। पानी बरसता है लेकिन उतना नहीं जितना बाहर बरसता है, इधर उधर होकर सो जाते हैं। क्या बात है! अब देखिए, इंसान कह रहा है कि पानी बरसता है लेकिन उतना नहीं जितना बाहर बरसता है, इधर उधर होकर सो जाते हैं, मतलब एडजस्ट कर लेते हैं। और देखो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट की गई है, वाटर ड्रिप्स बट नॉट एज मच एज इट पोर्स आउटसाइड, जितना बाहर बरसता है। वी मैनेज टू स्लीप, यानी कि हम किसी न किसी तरीके से सोने की को मैनेज कर लेते हैं। सेड राहुल, अनदर होमलेस जो वहां पे रह रहा है। नो एक्शन सो फार, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, राइट। एट द 3 शेल्टर्स रन बाय दिल्ली अर्बन शेल्टर, राइट। ये जो बोर्ड का नाम दिया गया है कि इट इज रन बाय, रन बाय का मतलब क्या है? दिस शेल्टर इज रन बाय, इसको कई बार खा लिया जाता है, तो ऐसे ही खा लिया गया है यहाँ पर। इट इज रन बाय दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड। नो रिकॉर्ड्स, राइट, नो रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड बिकॉज ऑफिशियली दे आर नॉट फंक्शनल, यानी कि इनका कोई रिकॉर्ड भी आज तक नहीं रखा गया है, कि ऑफिशियली उनको पहले बंद कर दिया गया, क्योंकि जला दिया गया उनको, ताकि एक्स्ट्रा लोड सरकार के ऊपर ना आए। तो फंक्शनल नहीं माने गए, तो उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया, कौन रह रहा है, क्या फैसिलिटीज हैं, राइट। व्हेन आस्क्ड, जब पूछा गया, व्हेन आस्क्ड मतलब व्हेन इट वाज आस्क्ड। यहाँ पे ना न्यूज़पेपर में इतनी जगह नहीं होती कि पूरा लिखें, राइट। अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है? व्हेन इट वाज आस्क्ड कि इफ ऑफिशियल्स हैव कम टू टेक नोट ऑफ, ये भी नोट करने की बात है, बड़ी गजब की बात है। संज्ञान में कोई चीज लेना होता है, टेक नोट ऑफ द सिचुएशन, राइट। व्हेन आस्क्ड इफ ऑफिशियल्स हैव कम टू टेक नोट ऑफ द सिचुएशन, जब पूछा गया कि क्या ऑफिशियल्स इस सिचुएशन को जो है ध्यान में लेने के लिए आए हैं क्या, राइट। तो he said that they come occasionally but nothing has been done so far। उन्होंने कहा वो कभी कभार आते हैं, they come मतलब आते हैं, राइट। लाइफ का अक्सर होने वाला सेंटेंस है, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, they come occasionally, कभी कभार आते हैं, but nothing has been done so far, अभी तक कुछ किया नहीं गया है, राइट। they have been coming to take stock of the situation but reconstruction or renovation has not started, यानी कि it is yet to started, राइट। they have been coming to take stock of का मतलब वही है, टेक नोट ऑफ, ध्यान लेने के लिए, संज्ञान लेने के लिए, राइट, कॉग्निजेंस लेने के लिए, अवेयर होने के लिए कि भाई क्या हालत है। वो आते तो हैं पर अभी तक कोई रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। 2 ऑफिशियल्स केम, राइट, एज द लेटेस्ट एज 10 days ago, यानी कि 2 ऑफिशियल्स 10 दिन पहले ही आए थे, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन। आप देख रहे हैं ये सेंटेंस बार बार आ रहा है, ये सेंटेंस बार बार आ रहा है कि नो रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन डन, ये सब पैसिव है, ये पैसिव है, राइट, ये पैसिव वॉइस है। नो एक्शन हैज बीन टेकन, यानी कि दे हैव नॉट टेकन एनी एक्शन, नो एक्शन हैज बीन टेकन, राइट, कोई एक्शन नहीं लिया गया है, राइट। DUSIB डायरेक्टर, राइट, ये जो है डायरेक्टर NH जो नाइट शेल्टर के जो डायरेक्टर हैं उनसे पूछा जा रहा है, राइट। व्हेन कॉन्टेक्टेड DUSIB डायरेक्टर नाइट शेल्टर NH शर्मा उनका नाम है, उन्होंने कहा, सेड दैट he will comment only after ascertaining the facts of the matter। अब NH शर्मा जी कह रहे हैं कि ascertaining the facts of the matter, देखिए कितनी गजब की बात ये कह रहे हैं यहाँ पर। ascertaining the, ये सेंटेंस आपको समझना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कॉम्प्रिहेंशन उतनी नहीं हो पाएगी, राइट। सो
NH Sharma said that he will comment, यानी कि वो कमेंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ आफ्टर ascertaining the facts of the matter, यानी कि जब वो पूरे तरीके से आश्वस्त हो जाएंगे कि जो कहा जा रहा है, उनको जो बताया जा रहा है वो मैटर फैक्ट उसके ठीक है या नहीं है, उसके बाद ही कमेंट करेंगे, उससे पहले कोई कमेंट करने से उन्होंने मना कर दिया, राइट। 3 शेल्टर होम्स ऑन यमुना पुश्ता एट कश्मीरी गेट वर सेट अप लेज ऑन अप्रैल 11, यानी कि 11 अप्रैल को उनको आग लगाई गई थी। ये सेटअप लेज हम पहले वकैब कर चुके हैं, राइट। आफ्टर ऑक्यूपेंट्स, देखो यहां पे एक बड़ा प्यारा वर्ड है, ऑक्यूपेंट्स का मतलब है जिन्होंने ऑक्यूपाई उसको कर रखा था, राइट। एंड सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, जो ऑक्यूपेंट्स हैं वहां रहने वाले, और जो सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं, आप जानते हैं सिविल डिफेंस का मतलब वो लोग जो समाज की भलाई के लिए निःशुल्क काम करते हैं, राइट। समाज की भलाई के लिए निःशुल्क काम करने वाले, समाज की सुरक्षा के लिए तो वॉलंटियर्स होते हैं। गॉट इनटू हीटेड आर्ग्यूमेंट, वाह क्या गजब का शब्द आया, क्या गजब का एक्सप्रेशन है। किसी में तू मैं हो जाना बहुत जबरदस्त, दैट्स कॉल्ड गेट इनटू। अगर मेरी किसी के साथ तू मैं हो गई तो मैं कहूंगा आई गॉट इनटू हीटेड आर्ग्यूमेंट विद, किसी के साथ हो जाना, दैट्स कॉल्ड गेट इनटू हीटेड आर्ग्यूमेंट्स ड्यूरिंग फूड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। फूड डिस्ट्रीब्यूशन के वहां पे खाना कैसे वितरित हो या कितनी मात्रा में हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट। तो उसके ऊपर बहुत उनकी तू मैं हो गई। स्टोन थ्रोइंग वॉज रिपोर्टेड बिटवीन रेजिडेंट्स एंड द शेल्टर होम्स, राइट। यानी कि वहां के जो लोग हैं कि जब वहां पे वॉलंटियर्स खाना वाना बांटने के लिए गए तो वहां पे आपस में स्टोन पेल्टिंग हो गई, खाना पथराव वगैरह हो गया कि वहां के रहने वाले जो शेल्टर होम्स के जो रहने वाले थे उनके आपस में, राइट। एंड द पुलिस, राइट, और वहां पुलिस भी बीच में रही, तो इन तीनों के बीच में देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ स्टोन पेल्टिंग। एन एफआईआर वाज रजिस्टर्ड एंड 7 पर्सन्स वर अरेस्टेड, राइट। यहां पे अगर देखें एफआईआर वाज रजिस्टर्ड, ये भी पैसिव है, एक एफआईआर को रजिस्टर किया गया एंड 7 पर्सन्स वर अरेस्टेड, यानी कि पुलिस अरेस्टेड 7 पर्सन्स, ये भी पैसिव है। तो बड़े ध्यान से देखें, एक बड़ा ही मार्मिक और बड़ा गजब का ये आपका पैराग्राफ है, राइट। और इसका था होमलेस टेक रिफ्यूज इन नाइट शेल्टर्स सेट अब्लेज मंथ्स अगो, बहुत गजब का है, राइट, बहुत गजब का पैराग्राफ है। और यहाँ पे हाईलाइटेड लाइंस में भी लिखा हुआ है, व्हेन इट वाज सेट ऑन फायर वी वर ऑल शिफ्टेड टू स्कूल बट मंथ्स लेटर वी वर आस्क्ड टू लीव फ्रॉम देयर टू बिकॉज वी हैड नोवेयर एल्स टू गो, वी केम बैक हियर, राइट। इट्स ग्रेट। और मैं इसके बारे में कुछ 5-6 क्वेश्चंस आपको जो है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दूंगा और उसका रिप्लाई आप सबको करना है। दोज हु आर जो नए लर्नर्स हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए सेशन बहुत फायदेमंद है, इसको बार बार सुनिएगा, साथ साथ चीज़ों को नोट करते रहिएगा, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट। इसमें यूज़ वोकैबुलरी को अपनी आम बोलचाल की भाषा में और कंपटीशन एग्जाम्स में हर जगह काम आने वाली चीज़ें हैं ये, सो ट्राई टू यूज़ देम एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अलॉट।